वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम पे। माई सेल्फ हसन नवाज। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं एजुकेटर जॉब्स 2024। तो फाइनली इसके बारे में बहुत बिग न्यूज़ आ चुकी है, तो इस पर आप लोग सारे अप्लाई करेंगे। तो ईएसटी की पोस्ट आ चुकी है, इसकी लास्ट डेट बेसिकली 8 जुलाई है। इस पर भी आप लाजमी अप्लाई करें जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, ठीक है। एजुकेटर का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, बजट आ गया, उसके बाद ईद आ गई। तो अब ईद जैसे ईद गुजरी है तो आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के सामने लेके आए हो, ठीक है। इसको भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद ईएसटी पे आप लोग लाजमी अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है, आप सारा प्रोसीजर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मार्क्स बेसिकली बताऊंगा आपको, टोटल मार्क्स कितने होंगे। एज के बारे में बताऊंगा, बेसिकली एज के लिए काफ़ी लोग परेशान है कि एज कितनी रखी गई है अप्लाई करने के लिए, ये भी डिस्कस करेंगे। एनटीएस टेस्ट कंडक्ट करेगा या पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट करेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ऑनलाइन होगा या आप बाई हैंड एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, प्रोसेस क्या होगा, कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे एजुकेटर जॉब्स के ऊपर 2024 में जो रिलीज हुई है। इसी तरह साथ साथ सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है और हमने मेरिट बताना है कि बेसिकली ये जो बेसिकली मेरिट पे वैकेंसीज होती हैं, समटाइम हम कह देते हैं कि ये बेसिकली इसमें पैसे वगैरह ले लेते हैं, सिफारिश हो जाती है और लोग मेरिट पे भर्तियां नहीं होती। तो ये बेसिकली इसको भी डिस्कस करना है कि इसमें कितनी सदाकत है और क्या ये बात सच है या झूठ है, ठीक है। इसके बाद पेपर का पैटर्न क्या होगा, ओवरऑल पेपर बनता कैसे है, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इस चीज़ को भी हमने डिस्कस करना है। टाइम कितना होता है पेपर सॉल्व करने में, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, कितने टाइम में आपने पेपर करना है। इसके बाद एरिया देखेंगे कि आपकी अगर पोस्टिंग जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी किस एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी, उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं वो हम देखेंगे, इसकी कैटेगरीज के। इस बेसिकली ईएसई, एसएसई, एसईएसई, एईओ बेसिकली ये क्या होता है, इसको हम बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। ये कौन कौन सी पोस्ट है, कितना कितना स्केल होता है, कितनी कितनी पे होती है। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम करता हूं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों के सामने इसी तरह की अपडेट्स लेके आता रहूंगा इंशाल्लाह। अगर किसी को कोई क्यूरी है तो इस नंबर पे राब्ता कर सकता है। अगर कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकता, प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है, एरर आ रहा है, तो मुझसे यहाँ पे राब्ता करके इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज वगैरह को दूर किया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी मुकम्मल। एजुकेटर की जॉब्स 2024 में फाइनली इसके बारे में जैसा कि बताया था ऑनरेबल मिनिस्टर ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने, कि एजुकेटर की जॉब 30-40 हज़ार भर्तियां इसकी की जाएंगी। तो फाइनली इसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट है कि इसके बारे में कि एजुकेटर की जॉब जो है, ईद तो अब गुजर गई है, ठीक है, जिसका इंतजार था कि अब ईद आ रही है, ईद के बाद जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि ईद के बाद अच्छी खबर आने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में जितने भी मिनिस्टर्स हैं बेसिकली ये ईद से पहले पहले बेसिकली अब जाके वो फाइनल हुई है ये बात कि ईद से पहले जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन जो ऑफिसर है बेसिकली वो बैठे हैं, जितने पूरे पंजाब में जिस जिस एरिया में, जिस जिस जिले में, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में, सबको बुलाया गया है। लाहौर के अंदर मीटिंग हुई है, ये चीज़ तय पाई है कि कितनी कितनी कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज हैं। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ये एरिया वाइज ये वैकेंसीज आएंगी आपके एरिया वाइज। फॉर एग्जाम्पल मुल्तान डिवीजन में उसके एरिया में कौन कौन सी तहसीलें हैं, कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल लाहौर में, फॉर एग्जाम्पल हम फैसलाबाद, फॉर एग्जाम्पल पिंडी, फॉर एग्जाम्पल हम बेसिकली ये पंजाब में बेसिकली होती हैं एजुकेटर की जॉब। तो इसमें जो जॉब्स आई हैं इसलिए हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह बेसिकली कहने का मतलब है कि ये एरिया वाइज जॉब्स आएंगी, इसलिए एरिया वाइज जो बड़े बड़े बेसिकली एजुकेशन जो ऑफिसर थे उनको बुलाया गया है, मीटिंग हुई है, सारा वहां पे एक लिस्ट बनाई गई है, उस चीज को डिस्कस किया गया है कि क्या अब आगे का लाहे अमल है, ठीक है। इस चीज को डिस्कस किया है। तो उसके बाद फाइनली जो है ये मेरे सोर्सेज से ये बात सामने आ रही है कि ठीक है, तो ये जो जॉब्स है ना ये आपकी अगस्त से पहले पहले, अगस्त से पहले पहले आप लोगों की ये सारी, आप लोगों को इस पे आपने अप्लाई कर देना है। इसकी सारी वो चीजें मतलब अप्लाई, उसमें फिर उसके बाद इंटरव्यू, इसके बाद फिर आपका फाइनल अपॉइंटमेंट, जो सारा कुछ होगा ये अगस्त से पहले पहले करना है। और ये तकरीबन 1-2 मंथ लग जाते हैं। तो 1-2 मंथ लगने का मतलब ये है कि अगर ये ईद के फौरन बाद, आज है ईद का दूसरा दिन, इंशाल्लाह ईद का तीसरा दिन भी आप लोग ईद अच्छी सी आपकी गुजर रही होगी इंशाल्लाह। इसके बाद और अच्छी बन जाएगी ईद आपकी, जैसे ये ईद के दिन खत्म होंगे उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये आपको एक बिग न्यूज बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बिग न्यूज दे दिया है। इंशाल्लाह ये ईद के दिन गुजरेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया अगस्त से पहले पहले ये सारा प्रोसेस होना है। इसमें मैंने आपको बता रहा हूं कि इसमें होता क्या क्या है। इसमें बेसिकली मेरिट भी बनता है, टेस्ट भी होता है, और इसके साथ साथ फिर उसमें बेसिकली अपॉइंटमेंट होना, वहां पे सिलेक्शन होनी, किस एरिया में किस टीचर को भेजना है, बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं। एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है। इसलिए ये है कि ये बेसिकली हमारा जो आपको बताता जा रहा हूं कि यहाँ पे
ये टाइम टेकन प्रोसेस है, अगस्त से पहले पहले ये काम होना है। और अभी जून चल रहा है, तो महीने कितने रह गए, जुलाई और अगस्त, तकरीबन एक महीना रहता है, ठीक है, एक महीना और कुछ दिनों की बात करेंगे, एक महीना 15 दिन या एक महीना या 10 दिन, आप उसको समझ लें। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली एजुकेटर की जॉब अगस्त से पहले पहले आप लोगों की हो जानी है, और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। अब मेरे सोर्सेज से ये बात सामने आ रही है कि ये फाइनलाइज चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। इस पे आप लोग लाजमी अप्लाई करेंगे। ईएसटी की जॉब्स आ गई हैं, इस पे भी लाजमी अप्लाई करें। 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसका एडवर्टाइजमेंट मैं आपको शेयर कर देता हूं। ये देखें, स्टार्टिंग हो गया काम, ठीक है। इस पे आप लोगों ने अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है। अगर किसी को कोई क्यूरी है तो वो आप लोगों ने पूछ लेना कि अप्लाई करने में या कोई भी इश्यूज वगैरह होगा, इससे पहले मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। इसको भी आपने लाजमी देखना है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वॉच करना है, ठीक है। उसके बाद अब डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली जो टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है, इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे। देखिए, टोटल मार्क्स जो होंगे ना, बेसिकली ओवरऑल टेस्ट के टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है। ये 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम मार्किंग की बात करें, जो टेस्ट आप दे के जाएंगे, उसमें अगर आप तुक्का भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तुक्का लगाने का मतलब यह है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। तुक्का लगाएं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, ठीक है, और तुक्का कोशिश करें इस तरह तुक्का लगाएं, सही लगाएं, ठीक है। अगर आप बेतुक्का लगाएंगे, मतलब तुक्का लगाने का भी एक तरीकाकार होता है, एक असूल होता है। ये सारे असूल मैं आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। उसके बारे में आपने किस तरह 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को, राइट आंसर को कैसे आपने ट्रैक करना है, ठीक है। ये सारी वीडियो के बारे में, ट्रिक्स वगैरह में, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में सारी बता चुका हूं बातें। ये भी मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आपने लाजमी वॉच करना है, ठीक है। जो बेसिकली वाकई एजुकेटर की जॉब चाहते हैं तो वो अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। सारे टिप्स वगैरह सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप लोगों ने तुक्का लगा देना है। और मैंने आपको बताया तुक्का कैसे लगाना है, कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं राइट आंसर को, ये मैं आप वीडियो को लाजमी देखिएगा, ठीक है। ये भी आपको बात पहुंच गई। उसके बाद एज कितनी हो, देखिए एज का काफी मसला बढ़ रहा है, काफी अरसे के बाद जॉब्स आ रही हैं। 2017 में लास्ट टाइम जॉब्स आई थी, उसके बाद अभी 2024 आ चुका है, ठीक है। तो अभी जॉब्स आई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एज जो है ना, अब काफी उस टाइम के लोग बैठे हुए हैं। बेसिकली हमारे जो बेसिकली कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने अप्लाई करना है अब इसके ऊपर, तो आप लोग काफी परेशान भी होंगे। तो एज जो है ना, बेसिकली एज का काफी मसला बना हुआ है। अब एज जो है ना, जो मेल है बेसिकली उसकी जो एज है, मैं आपको बताता चलूं, उनकी जो एज है, एज 18 से लेकर वो 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 18 से लेकर 35 ईयर है। और जो फीमेल्स हैं बेसिकली उनकी 18 से लेकर उनकी एज है 37 तक, 2 ईयर यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा मतलब इजाफी है। मेल जो है 35, जो फीमेल्स हैं उनकी 37 है। अब यहाँ पे काफी इशू बन रहा है। अब कोई मतलब बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनकी एज 37 से भी ज्यादा है, वो परेशान है, बेसिकली अप्लाई करना चाहती हैं, काफी ऐसे से वेट कर रही हैं, ठीक है। वो परेशान ना हो। परेशान क्यों ना हो, क्योंकि देखें अब इसके बारे में ना एक लाहौर हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त गई हुई है कि वहां पे एज रिलैक्सेशन दी जाए। काफी लोग स्ट्राइक भी कर रहे हैं, वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, ठीक है, कि बेसिकली इस चीज को देखिए रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि कोविड भी आ गया, उस वक्त भी वैकेंसीज नहीं आई और काफी अर्से के बाद एजुकेटर की जॉब्स आई हैं, इसलिए इस चीज के ऊपर रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। इंशाल्लाह आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। तो अभी तकरीबन आप इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपकी डेट जो 37 से ज्यादा ही होगी, इसके अंदर वेरिएशन के चांसेस हैं, ठीक है। परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप लोग अप्लाई करेंगे, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। इंशाल्लाह अप्लाई भी करेंगे, क्वालिफाई भी करेंगे, इंशाल्लाह इंटरव्यू भी क्वालिफाई करेंगे, टेस्ट भी क्वालिफाई करेंगे। ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन होगी, इसमें बाई हैंड नहीं होगा, ठीक है। इसमें हम ये नहीं कह सकते, पहले बाई हैंड होता था, उसमें फिर मिसप्लेस हो जाती थी आपकी एप्लीकेशन, या उसके अंदर कोई 2 नंबरी चल जाती थी आगे पीछे, या किसी ने पैसे ले लिए आपसे, ठीक है, मैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवा दूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। घर बैठे आपके पास लैपटॉप होगा, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपके पास लैपटॉप होगा, आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है और इजीली ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। आपको सारा तरीकाकार मैं आपको सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर दूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आएगी, आप इस नंबर पे फ्रीली राब्ता कर सकते हैं। आपने कोशिश करें, मैसेज ना करें, कॉल करें। अगर कोई प्रॉब्लम है इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइडलाइन दी जाएगी। इसके बाद सिलेबस इसका क्या होगा, बेसिकली सिलेबस के लिए आप डिफरेंट पोस्ट के लिए ESE एलिमेंट्री स्कूल टीचर, SSE बेसिकली स्पेशल सब्जेक्ट एजुकेटर बेसिकली इसमें आ जाता है। उसके बाद SESE सीनियर एजुकेटर स्कूल, बेसिकली ये हमारे पास आ जाता है एजुकेटर। बेसिकली SSE मतलब ये हमारे पास सीनियर हमारे स्कूल एजुकेटर, बेसिकली हमारे स्पेशल सब्जेक्ट के लिए बेसिकली होता है ये SSE की पोस्ट। और AEO बेसिकली होता है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके लिए डिफरेंट सिलेबस है, इसके बारे में मैं सेपरेट ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसको आपने फॉलो कर लेना। ब्रीफली यहां पे बताता चलूं, यहां पे जो सिलेबस होगा इसके लिए वो बेसिकली इसमें
जनरल नॉलेज आ जाता है, इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे, इसमें इस्लामियात के होंगे, उसके बाद सोशल स्टडीज से रिलेटेड होंगे। इसमें अगर जो एसएस की पोस्ट है इसमें बेसिकली आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें बेसिकली बायो वगैरह ये एमसीक्यूज आ जाते हैं इसके अंदर। और जो बाकी जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की हैं उसके लिए डिफरेंस है, उसके लिए सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका लिंक भी दे दूंगा, उसको भी आपने लाजमी वॉच करना है। सारी चीजें आप लोगों के साथ पहले बता चुका हूं, लेकिन ये आज की बहुत बड़ी बिग न्यूज है। इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, आपके लिए ये अच्छी मतलब ईद के ऊपर आपके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। और आपकी खुशियां डबल हो गई हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद ये कि मेरिट पे सारा काम होना है, इसमें सिफारिशें नहीं चलनी, इसमें पैसा नहीं चलना, मेरिट पे होगा। अब देखें पहले जमाना और था, अब हर चीज को लोग मतलब यह है कि मतलब रोला डाल देते हैं, मसला महफशोर करना शुरू कर देते हैं कि ये क्या होगा हमारे साथ, हमारे नंबर तो इतने थे। हर चीज ऑनलाइन है, ठीक है, इसलिए रोले शोले वाला काम नहीं होगा। इंशाल्लाह आप लोग अप्लाई करेंगे, अगर आप मेरिट पे पूरे उतरते होंगे इंशाल्लाह आप मेरिट पे पूरे उतरेंगे, आपके मार्क्स पूरे आएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा इंटरव्यू देंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करें, यहाँ पे फ्री क्लासेस होती हैं, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जूम क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुकम्मल गाइडलाइन आपको दी जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंशाल्लाह मेरिट पे सारा काम होना है, इसलिए आप भी मेरिट पे तैयारी करें, ठीक है। अपने अंदर से सुस्तियां खत्म कर दें, तैयारी प्रॉपर स्टार्ट करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप लोग सक्सेसफुल बनेंगे। इंशाल्लाह मेरिट पे होगा, इसमें अंदर कोई चीज भी नहीं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली कोई 2 नंबरी वाला काम नहीं होगा, पैसा नहीं चलेगा इसमें। अगर आप मेरिट पे आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे, इंटरव्यू में अच्छे नंबर आएंगे, इंशाल्लाह आप आगे चले जाएंगे, चाहे वो कितना ही कोई बड़ा आदमी हो, पैसे वाला हो, यहाँ ये काम नहीं होना, ठीक है। बाकी कुछ हल्का फुल्का गाली बेड़े होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब जो ऐसा वो चीजें खत्म हो रही हैं, ठीक है, सिफारिशों वाला दौर चला गया, ठीक है। उसके बाद ये है कि टाइम कितना होगा, कितने टाइम में आपने पेपर कंप्लीट करना होगा। यहां पे बताता चलूं टोटल 90 मिनट्स होती हैं। 90 मिनट्स के अंदर बेसिकली 90 मिनट्स के अंदर आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। 90 मिनट्स होते हैं, 90 मिनट्स के अंदर आपका पेपर कंप्लीट करना होगा और 100 एमसीक्यूज को आपने 90 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। ये देखिए अगर आपकी तैयारी होगी तभी आप लोग 90 मिनट्स में कंप्लीट कर सकेंगे। 90 मिनट तकरीबन 1.5 घंटा बनता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पेपर दिया भी जाएगा, आपसे वापस भी लिया जाएगा, इसलिए 90 मिनट से कम टाइम समझें आप थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए ये कह रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी होगी तो आप इतने शॉर्ट टाइम में आप 100 एमसीक्यूज कर पाएंगे, ठीक है। आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, बेसिकली टेस्ट सेशन कंडक्ट किए जाएंगे, बेसिकली तैयारी के साथ साथ आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा ताकि आपको पेपर सॉल्व करना, आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल कैसे रखना है, ये चीजें भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। ये एरिया में, आपके एरिया में ही आपकी पोस्ट होगी, जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आपका डोमिसाइल है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, कस्बे से, शहर से, कोशिश की जाती है कि उसी एरिया में आपकी पोस्टिंग हो जाए। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपके एरिया में ही होगी। बहुत अच्छी जॉब है, स्पेशली फीमेल्स के लिए प्रॉब्लम होता है आने जाने का, इसलिए ये बेसिकली इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। ये भी आपके एरिया में ही पोस्टिंग हो जाएगी आपकी। उसके बाद ESE एलिमेंट्री स्कूल टीचर, SSE, ठीक है, सीनियर सब्जेक्ट एजुकेटर, बेसिकली ये स्कूल वगैरह के लिए ये जॉब्स हैं बेसिकली। उसके बाद ये SES, ये भी बेसिकली सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर की टीचर की जॉब है बेसिकली। AEO असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की जॉब है बेसिकली। ये तकरीबन इसकी वैकेंसीज हैं ये बेसिकली, ठीक है। बहुत अच्छी पोस्ट है, आप अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक इनके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। इंशाल्लाह अगस्त से पहले ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना है और आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करना है। किसी भी तरह की क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यहाँ पे हम फ्रीली प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों ने लाजमी ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है। मेरी कोशिश है आप लोगों के सामने जो डाटा है, जो एक्चुअल वे है तैयारी का, वो आप सामने लेके आऊं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।